हेलो ट्रेड्स, गुड आफ्टरनून। तो ट्रेड्स, आज है 8 जुलाई 2026 और मेरा ट्रेड क्लोज हो चुका है। आज के दिन पे हमने दो इंट्राडे के अंदर में ट्रेड किया था। जो एमआईएस दिख रही है ये इंट्राडे ट्रेडिंग होता है। सबसे पहले जिंदल ड्रिल के अंदर में हमने ट्रेड डाला था जिसमें कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। देन दूसरा ट्रेड आरसीएफ के अंदर में था जिसमें कि स्टॉप लॉस हिट हो गया। बात करेंगे चार्ट पैटर्न पर जाकर कि क्या लॉजिक था, क्या थिंकिंग था मेरा, कैसे हमने चार्ट पैटर्न को इनिशिएट किया, कैसे हम चार्ट पैटर्न को देख रहे थे, क्या लॉजिक था और क्या थिंकिंग था। सबसे पहले देखेंगे तो ट्रेड्स यहाँ पे ये मेरा ऑर्डर बुक है। ऑर्डर बुक के अंदर में देखें तो सबसे पहले 9:19 पे साउथ बैंक को हमने एग्जिट किया क्योंकि ये मेरा स्विंग ट्रेड था जिसमें कि स्टॉप लॉस हिट हो चुका था। तो सबसे पहले हमने इससे एग्जिट किया। देन आज के दिन पे देखेंगे तो जिंदल ड्रिल के अंदर में हमने 9:36 पे एमआईएस ऑर्डर 200 क्वान्टिटी से इंटर किया। ट्रेड्स, आप लाइव वीडियो नहीं देखे होंगे, लाइव में नहीं ज्वाइन हुए होंगे तो आप इसमें देखिए क्योंकि लाइव का सेशन तो आज तो थोड़ा सा प्रॉब्लम उसमें हो गया था। तो आप सबसे पहले बता दें ये लक बाय चांस मेरा ये बाय मिस्टेक और लक बाय चांस आज के दिन पे बहुत ही ज़्यादा काम किया मेरा लक। बाय मिस्टेक हम यहाँ पे 200 क्वांटिटी बिल्ड कर दिए 605 का। मतलब कि एक तरह से हमने चार्ट पैटर्न पे देखा कि ये चार्ट पैटर्न मेरे लिए मेरे सेटअप पे आ रही है, बट एक चीज़ हमने ना आओ देखा ना ताव देखा और बस क्वांटिटी डाल दिया। मतलब कि ना अपना रिस्क रिवार्ड देखे, ना हम कहाँ पे रिस्क आ रही है मेरा, कहाँ स्टॉप लॉस रहेगा, ना हम ये देखें ना नहीं मतलब कि नहीं देखे कि उसके बीच में कितना डिफरेंस है, लेकिन हम ताव में आकर के क्वांटिटी डाल दिए। लेकिन ये 200 क्वांटिटी दे डालते हुए और थोड़ा देर बाद हमने चार्ट पैटर्न पर रियलाइज़ किया कि यहाँ पे हम मिस्टेक कर चुके हैं और ये बहुत बड़ा क्वांटिटी हम डाल चुके हैं। जो कि अगर हम रिस्क रिवार्ड के ऊपर बात करें, यानी कि सबसे पहले जिंदल ड्रिल के अंदर में हम ट्रेड लिए। आपको पता होगा कि कैसे हम चार्ट पैटर्न सेलेक्ट करते हैं, कैसे स्टॉक मेरे लिए सिलेक्ट होता है। सिंपल आपको बता दें, पहली बार आप मेरे वीडियो को देख रहे तो इस क्राइटेरिया के थ्रू हम स्टॉक सेलेक्ट करते हैं और ये स्कैन के थ्रू स्कैन रन करेंगे तो यहाँ पे स्टॉक आ जाएगा। तो सिंपल ये जिंदल ड्रिल के अंदर का ये चार्ट है और लेग 1, लेग 2, लेग 3 के अंदर में हम लोग देखते हैं लेग 1 और वॉल्यूम भी हाई होना चाहिए। लेग 2 के अंदर में यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हमने इंटर किया था लेग 1 और लेग 2 ये हमारे लिए बनना 4 करोड़ से प्लस का वॉल्यूम उठा और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना और हम इस कैंडल पे इंटर किए। बट बाय मिस्टेक हम यहाँ पे उतना ध्यान नहीं दिए, लेकिन ये मेरा रिस्क लगभग 10 रुपये का आ रहा था। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस था मेरा 10 रुपये का आ रहा था, उसके अगेंस्ट में हम 630 तक का टारगेट का प्लानिंग कर रखे थे। बट लेकिन जैसे ही हम चार्ट पैटर्न पे आए, चार्ट पैटर्न को देखे, ऐसा रियलाइज हुआ कि हम मिस्टेक कर चुके हैं। तो फिर बाय मिस्टेक और बाय लक बाय चांस ये स्टॉक मेरा यहाँ तक चल चुका था। 609 के हाई लगा चुके थे हम लोग। ये जो कैंडल था 609 का हाई के पास चल रहे थे। तब तक मेरा प्रॉफिट जो था 800 रुपये के आसपास कहीं रनिंग कर रहा था। देन हम उसी वक्त यहाँ पे आप देखेंगे तो एक 150 क्वांटिटी को हमने 608 रुपया 10 पैसा पे एग्जिट किया सबसे पहले, ताकि जो मेरा रिस्क है उसे हम बिल्कुल फ्री कर सके, जो हमसे मिस्टेक हुआ है उसको हम सही कर सके। ना कि बस यहाँ पे हम लालच में बैठे रहें या फिर बड़ा क्वांटिटी तो हो गया, अब हम लालच में बैठे रहे कि नहीं एक बार अपसाइड को मोमेंटम दे दे, टारगेट हिट कर दे तो कहाँ हमको 4,000 रुपये तक का भी प्रॉफिट हो सकता है, 5,000 तक का भी प्रॉफिट हो सकता है। पैसा के टर्म्स में आप देखेंगे तो ये ठीक है कि 5,000 प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन आप अपने रिस्क के टर्म्स में देखेंगे कि आपका अगर स्टॉक है वो आपके अगेंस्ट जाता है, आपका स्टॉप लॉस हिट करता है तो आपका क्या जाएगा। यानी कि मेरा अकाउंट का लगभग 2% तक टूट सकता था। तो सबसे पहले हम अपने इमोशंस को काबू किए, इमोशंस पे स्ट्रेंथ पाए और यहाँ से 150 क्वांटिटी हम यहाँ से एग्जिट किए। देन मेरे पास टोटल 50 क्वांटिटी रहा, जिसका कि स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते 602 के पास जा करके 10:22 पे स्टॉप लॉस इसका ट्रेल हिट हो गया, यानी कि इस कैंडल के ऊपर 10:22 पे। सबसे पहले इनिशियली मेरा स्टॉप लॉस यहाँ था। देन परफॉर्मेंस आई, अपसाइड की ओर आया, एक नया हाई बनाया, तो फिर मेरा स्टॉप लॉस कहीं इधर आ गया। देन वापस इधर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और वापस एक बार ट्राई किया, बट प्राइस अपसाइड की ओर जा नहीं पाया और वहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया। तो आप देखेंगे तो लगभग इसके अंदर में हमने 300 रुपया प्लस में अकाउंट को क्लोज किया था, ट्रेड को क्लोज किया था। लेकिन आरसीएफ या कि इनकी जो दूसरा ट्रेड था मेरा आरसीएफ, उसके अंदर में हम बात करते हैं। ये ट्रेड था आरसीएफ, बिल्कुल यहाँ पे बहुत सारा मिस्टेक हम लग रहा है कि हम किए। एक तो लो वॉल्यूम वाला स्टॉक क्लियर कट दिख रहा है कि जो वॉल्यूम है इसमें 20 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ या फिर 5 करोड़ तक मैक्सिमम वॉल्यूम आया था। लेकिन ये कैंडल का फॉर्मेशन हमको ज़्यादा बेहतर लग रहा था। एंड ऑफ द डे प्रीवियस डे पे एक अच्छा मोमेंटम आया, एक लेग बनाया, सेकेंड लेग, देन थर्ड लेग के अंदर में मोमेंटम आना शुरू हुआ और ये कैंडल का फॉर्मेशन और वॉल्यूम का फॉर्मेशन देखेंगे तो 5 करोड़ तक वॉल्यूम गया और ये कैंडल भी स्ट्रॉन्ग था।
तो फिर हमें मेरा दिमाग यहाँ पे काम किया और जो मेरा सेटअप है यही बिल्कुल ये सही है, तो हम इसे यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिए। बट एक चीज़ यहाँ पे हम नोटिस नहीं किए कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है बिल्कुल मिनिमम वॉल्यूम है, यानी कि इस तरह के वॉल्यूम वाले स्टॉक को हाई चांस रहते हैं कि ये आपको ट्रैप करेंगे, आप इसमें फंस जाएंगे। तो वही हुआ। लेकिन अगर हम जो जिंदल ड्रिल का चार्ट पैटर्न देखेंगे इस तरह का वॉल्यूम वाला, इसके अलावा और भी था जो शेयर इंडिया था, इस तरह के वॉल्यूम वाला स्टॉक चाहिए हमको जो कि कम से कम 100 मिलियन तक का भी वॉल्यूम उसमें जनरेट कर रहा हो। बालाजी अमाइंस के अंदर में भी देखेंगे तो ये भी सेम 4 करोड़ का वॉल्यूम मैक्सिमम इसका है आज के दिन पे। तो इस तरह का लो वॉल्यूम वाला स्टॉक को हम ट्रैक करेंगे तो इसी प्रकार हम ट्रैप होते रहेंगे। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा ये ये आरसीएफ के अंदर में हमने क्यों ट्रेड किया और ये जाकर के यहाँ कहीं मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। सिंपल स्टॉप लॉस हम लगाने का सिंपल तरीका होता है, जो स्ट्रॉन्ग कैंडल स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम रहती है जस्ट उसके नीचे हम अपना स्टॉप लॉस पुट करते हैं और वो आप पे मेरा स्टॉप लॉस आज के दिन पे हिट हो गया। तो ट्रेड्स अब बात करते हैं चार्जेस का। तो चार्जेस सबसे पहले देखते हैं, तो लगभग 150 रुपये का कहीं चार्जेस कटेगा, जिसके पीछे का मेरा कहीं मिस्टेक बोल सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक था आज के दिन पे, बट ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं, मिस्टेक इस तरह से हो जाती है, लेकिन अपने मिस्टेक को एक्सेप्ट करना और उस पर काम करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ट्रेड्स सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा ट्रेड्स, बिल्कुल फ्रेश चार्ट पैटर्न को यूज करते हैं, बिल्कुल हर एक चीज़ को प्रॉपरली यूज करते हुए हम ट्रेड करते हैं इंट्राडे में। अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।